आलिया और सनम को 8 घंटे पीछे कवर हुए डाले में बिठा के, भूखा रख के, प्यासा रख के, और डाले में भी सीटों पे नहीं, ज़मीन पे बिठा के, गाड़ी को धूप में खड़ा करके क्या कर रहे हो? इनको मारने की कोशिश कर रहे हो? ये कर रहे हो? मुझे ये कहते हुए डर लग रहा है, इसलिए क्योंकि मैं पंजाब पुलिस पे इतना डेंजरस इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। पर मैं और क्या करूं? मैं क्या कहूं इसे? कल मैं 36 डिग्री धूप में 2 घंटे बगैर टोपी के, बगैर ग्लासेस के काम करता रहा। मेरी हालत लागर हो गई, मुझे चक्कर आए। मैंने 7 बंदे को कहा कि यार मैं गिरने लगा हूँ। उसने मुझे कुर्सी पे बिठाया, जूस दिया, मैंने पिया। उसके बाद बहुत देर बैठा रहा। उसके बाद मुझे होश आया। उसके बाद भी मैं घंटा सोया तो इंसान बना। अब आप सोचें, 44 डिग्री टेम्परेचर, 8 घंटे एक दिन बिठाया, 4 घंटे दूसरे दिन, 3 घंटे तीसरे दिन। आलिया और सनम को हीट स्ट्रोक कराने का प्लान है। किस शैतानी दिमाग ने ये प्लान बनाया है? और कौन सा अफसर अपना ज़मीर मार के इस प्लान पे अमल करवा रहा है? और बाद में आप क्या कहेंगे कि देखो हमारे मजबूरी थी हमारी कि हम ये करें, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था। और भाई एक टाइम आता है कि आपकी मजबूरी बेगैरती बन जाती है, उसके बाद नहीं हम माना जाता। माशरा नहीं मानेगा आपकी इन बातों को कि यार मेरी मजबूरी थी, मैं क्या करता, हमें तो आपको पता है ऊपर से माई बाप बताते हैं सब कुछ। और भाई एक टाइम आता है कि उसके बाद आप ऐसी बातें नहीं कर सकते। उस टाइम के बाद आप अगर हक पे नहीं खड़े हुए, जब आपको इतनी बेगैरती करने कहा गया, तो आपकी मजबूरी कंसिडर नहीं होगी, आपका गुनाह कंसिडर होगा, आप गुनहगार कंसिडर होंगे। ये बात आपको समझ आ रही है? पुलिस वाले, डीसी, तमाम अफसरान जो कि नीचे लेवल पे आते हैं, एक टाइम पे आपकी मजबूरी नहीं रहती ये बात, एक टाइम पे ये आपकी बेगैरती की शुमार होती है। और उससे बेहतर है कि बंदा इस्तीफ़ा दे दे। अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क के मामलात कर देगा। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये इतने डरपोक लोग हैं, इन्हें आपको नौकरी से फारिग भी नहीं करना, ठीक है? मैक्सिमम ओएसडी करते हैं आपको, तो उसका भी आपको तनख्वाह मिलती रहती है, जो आपको जॉब से हटा देते हैं लेकिन तनख्वाह दे देते रहते हैं। और ये इतने डरपोक हैं, ये वहाँ भी नहीं जाएंगे। और उससे बढ़ के आप अपना सोचें, आगे का सोचें, अल्लाह का सोचें, आखिरत का सोचें। अल्लाह को कहेंगे कि मजबूरी थी हमारी, अल्लाह कहेगा ठीक है फिर। और सबसे ज़रूरी बात, सबसे पहले इंसान को अपने अंदर, अपने गिरेबान में, अपने घर में देखना चाहिए। तो मुझे बताएं कि पीटीआई के मर्द किधर हैं? इस बेगैरती को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? पंजाब लीडरशिप, हम्माद अजहर साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब, दीगर लोग। आलिया सनम के लिए जो शोर उठना चाहिए वो कहाँ है? और कहाँ है ऑन द ग्राउंड ट्रेनिंग, तैयारी, गठजोड़, लोगों को जोड़ना, जो कि सड़कों पे लोगों को निकालेगा, जिससे आखिरकार डर के तो ये लोग पीछे हटेंगे। पुरान होगा लेकिन बड़ा होगा, उसके बगैर तो ये लोग पीछे नहीं हटते। तो आप बताएं कि ग्राउंड पे वो मोबिलाइजेशन की कोशिश कहाँ है? भाई हम आपसे जीतना एक्सपेक्ट नहीं करते, हम आपसे जेन्युइन कोशिश एक्सपेक्ट करते हैं, और वो कोशिश हमें नज़र नहीं आती। या अगर आप कर रहे हैं, उसके नतीजे निकल रहे हैं, तो हमें समझाएं ताकि हम समझें। आप कमज़ोरी दिखाएंगे, वो आगे और ऊपर चढ़ेंगे आप पे, क्योंकि वो डरपोक बदमाश हैं। और डरपोक बदमाश आपकी शराफत को आपकी कमज़ोरी समझता है और आगे और 2 मुक्के मारता है। उसको आंखें नहीं दिखाएंगे, वो आप पे और चढ़ता जाएगा। यही तरीका होता है बुलीज़ का। ये बात आपको नहीं पता? अली अमीन गंडापुर साहब, आप हमारे सबसे मजबूत बंदे, आपके पास हुकूमत है, इन औरतों के लिए आवाज़ आप क्यों नहीं उठा रहे? और ग्राउंड पे लॉन्ग मार्च की प्लानिंग कर रहे हैं आप? क्यों बदमाशों को हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर चढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं आप? आपके ही सूबे में उठाए जा रहे हैं ना, वो उनके वाल उठाए जा रहे हैं, उनका 1 साल के बच्चे को उठा के अगवा करने की धमकी दी जा रही है। तो आप बताएं आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए? आपकी अंडर इदारे आते हैं ना जिनके ज़रिए वो लोग काम करवा रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? और जिन लोगों ने, जो लोग ये काम कर रहे हैं आपके अंडर ब्यूरोक्रेसी में, उनकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है? उनको कहाँ आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं ताकि उनको सजाएं मिले, ताकि पंजाब में उनके जो मुकाबिल लोग हैं इदारों में, वो ये बात देख के डरें कि अगर हम भी कोई बुरा काम करेंगे, कल पीटीआई वाले हुकूमत पे आते हैं तो हमारे साथ भी वही असर होगा। अभी आपने उनको सजाएं कहाँ दी हैं जिनने गलत काम किए? शेर अफजल साहब, आपने कहा कि आप अपनी बेतौकीरी की वजह से इस वक्त बंदे नहीं निकालेंगे, आप खान साहब की कॉल का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आप एक्शन लेंगे। शेर अफजल साहब, इसमें आपकी कहाँ बेतौकीरी है कि आलिया सनम के लिए ग्राउंड पे मोबिलाइजेशन करें? हक़ के लिए क्या ये औरतें अपनी आखिरी कुर्बानी नहीं दे रही? इनके लिए, आवाम को निकालने के लिए आप खान साहब के किस बात को सुनने को इंतज़ार कर रहे हैं? और आप सबसे ज़्यादा जानते हैं, सबसे बेहतर जानते हैं कि पब्लिक मोबिलाइजेशन के अलावा, ग्राउंड पे बंदे निकालने के अलावा, पुराने तरीके से, लेकिन ग्राउंड पे बड़ा बंदा निकालने के अलावा ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये हमारी औरतों को नहीं छोड़ेंगे, ये खान साहब को नहीं छोड़ेंगे। ये बात आपसे बेहतर कौन जानता है? ये मेरा मैसेज इन तमाम लोगों को आप सब ने पहुँचाना है, इस वीडियो को शेयर करके पहुँचाना है। ये हमें सुनेंगे, हमारी आवाज़ ऊंची होगी तो इन पे प्रेशर पड़ेगा, उसे इग्नोर नहीं कर सकेंगे तो ये एक्शन लेंगे, उसके अलावा एक्शन नहीं लेंगे। अल्लाह तेरे अलावा किससे नहीं डरते।